आज के वक्त में बाइक का सेगमेंट इतना ह्यूज हो चुका है कि हर राइडर के पास हर स्टाइल, हर पावर और हर एक सेगमेंट की ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन एक ऐसा दौर भी था जब लोग सिर्फ दो टाइप्स की बाइक्स को जानते थे, स्पोर्ट्स और क्रूजर। और दुख की बात ये थी कि ये दोनों ही कैटेगरीज के बाइक्स इंडिया के एक आम इंसान के बजट से बहुत बहुत दूर थे। इन बाइक्स को खरीदना सपने जैसा था, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था जब तक यामाहा ने एक बोल्ड स्टेप नहीं उठाया। तो चलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी बाइक के बारे में जिसने इंडियन बाइकिंग हिस्ट्री में अपनी एक अलग ही कहानी लिखी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें सपने भी थे, स्ट्रगल भी और एक दर्द भरा एंडिंग भी। जी हाँ, ये कहानी है यामाहा की एंटाइसर की, इंडिया की पहली अफोर्डेबल क्रूजर जिसे लोग प्यार से मिनी क्रूजर कहते थे। यामाहा ने एंटाइसर को 2002 के आसपास एक मिशन के साथ लॉन्च किया, क्रूजर का सपना हर इंसान के लिए रियलिटी बनाएंगे। और दोस्तों, जब ये बाइक शोरूम में खड़ी थी तो लगता था जैसे कोई फिल्मी हीरो अपनी एंट्री मार रहा हो। लो स्लंग सीट, क्रोम शाइनिंग लाइक सिल्वर आर्मर, वाइड हैंडल बार जो एक रॉयल फील देता था, और वो लॉन्ग फुट रेस्ट जैसे बाइक आपको खुद बुलाती हो कहकर चलो क्रूज पे चलते हैं। ओनली 45,000 की प्राइस सुनकर लोगों को शॉक और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ एक्सप्लोर हो जाते थे। सब कहते थे फाइनली एक क्रूजर जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। और शुरुआती दिनों में एंटाइजर ने बाजार में अपनी एक प्रेजेंस बना दी। टाइम बढ़ता गया और रियलिटी सामने आनी शुरू हुई। ओनली 125 सीसी का इंजन। दोस्तों, ये क्रूजर की बॉडी में एक कम्यूटर का दिल था। क्रूजर लवर्स के लिए ये पावर कम पड़ जाती थी और कम्यूटर राइडर्स के लिए ये थोड़ी ज़्यादा स्टाइलिश, थोड़ी ज़्यादा अलग और रिस्क की चॉइस लगती थी। यामाहा की एंटाइजर बीच की सेगमेंट में खड़ी हो गई थी। फिर एक दिन मार्केट में धमाका हुआ, बजाज एवेंजर लॉन्च हुई। बिगर इंजन, बोल्ड लुक, और इंडिया ने उसे जैसे हाथों हाथ ले लिया और एंटाइसर का चमक धीरे धीरे डल पड़ने लगी। 2004-05 के बाद यामाहा का ध्यान स्पोर्ट्स बाइक की तरफ शिफ्ट हो गया। R15 जैसे मॉडल्स की प्लानिंग चल रही थी और इस दौरान एंटाइसर शोरूम के कोने में शांत खड़ी रह गई। मार्केटिंग कम हो गई, डीलर्स का फोकस कम हो गया और धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट भी। सेल्स लाइन नीचे गिरते गई जैसे कहानी अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच रही हो। और फिर यामाहा ने एक साइलेंट डिसीजन ले लिया। 2006-07 के आसपास यामाहा एंटाइसर को क्वाइटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई फेयरवेल ऐड नहीं, कोई गुड बाय मैसेज नहीं। एक बाइक जिसने लोगों के सपने पूरे किए थे, वो एक दिन बस मार्केट से गायब हो गई। कई राइडर्स को तो बाद में पता चला कि यामाहा की एंटाइजर अब मैन्युफैक्चर होना बंद हो गई है, जैसे एक कैरेक्टर जो फिल्म के बीच से ही गायब हो जाता है और बस यादें छोड़ जाता है वो। आज भी अगर एक क्लीन यामाहा एंटाइजर दिख जाए तो दिल एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है। लोग कहते हैं यार मेरे दोस्त के पास थी ये। एंटाइजर एक एक्सपेरिमेंट थी जो कमर्शियल हिट नहीं बनी, पर जिन लोगों ने उसे चलाया उनके दिल पर एक परमानेंट छाप छोड़ गई। एक ऐसी बाइक जो शायद टाइम से आगे चल पड़ी थी और मार्केट उसके लिए रेडी ही नहीं था। तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने कभी यामाहा एंटाइजर देखी हो या फिर आपको चलाने का मौका मिला हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक धांसू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सेफ राइड।